जल्दी करो, ऊंट का दिल उठा के लाओ, जरा काट के देखो ये जो कह रहा कि सच है कि नहीं। तारीख गवाह है, जब दिल को काटा गया ना तो उसके अंदर, दिल के अंदर जख्म के बड़े बड़े निशान मौजूद थे। हजरत अली ने उसके चेहरे को देखा, फिर दिल को देखा, कहने लगे यार बात बड़े अंदर की थी, खाल खाल के अंदर गोश्त हड्डियां, फिर उसके अंदर जाकर के ये दिल रखा हुआ और दिल के अंदर ये जख्म के निशान। तू बता तुझे कैसे पता है कि ये ऊंट के दिल के अंदर जख्मों का निशान है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा जी हम बाप दादाई ऊंटों के चराने वाले लोग हैं, हजरत जी ये ऊंट हमारे घर का है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हजरत जी अल्लाह ने इस ऊंट के जरिए हमारे घर के अंदर एक ऊंट का बच्चा दिया था। हजरत जी वो बच्चा बीमार हुआ, किसी की नजर लग गई, मौलाए कायनात मेरी माँ कहने लगी जल्दी से ज़िबा कर लो कहीं मर ना जाए। कहा मैंने जल्दी जल्दी उसको गिराया और उसकी गले पे छुरी चला दी। इतने में मेरे पीछे से मेरा बाप आया, उसने मेरी कमर पे घूंसा मारा और कहा तू इतना जालिम कब से हो गया है? मैंने कहा अब्बा ज़िबा करना हमारी शरीयत ने इजाजत दिया है, इसलिए इसका गला काट रहा हूं। मेरे बाप ने कहा जालिम मैं इसको ज़िबा करने पे नहीं डांट रहा। कहा फिर? कहा मैं इस बात पे डांट रहा हूं, हमारे नबी का दीन ये है कि अगर ऊंट के बच्चे को ज़िबा किया जाए तो ऊंट को छुपा दिया जाए, अगर बकरी को ज़िबा करो तो उसके बच्चों को दूर कर दो, बच्चों को ज़िबा करो तो उनके माँ को दूर कर दो। का तू देख नहीं रहा है जब तूने इस बच्चे के गले पे छुरी चलाई है तो ऊंट की आंखों में आंसू के बजाय खून आ गया है? क्या तुझे नहीं पता है कि ये जानवर का बच्चा है, लेकिन इसके कत्ल का दर्द, इसके मरने का दर्द इसके बाप को इतना हुआ है कि इसकी आंख में आंसू की जगह खून आ गया है। मैंने अपने बाप से कहा था अब्बा जी आंखों में खून क्यों? का तू नहीं जानता कि जब बेटे बाप के सामने कटते हैं तो आंखों में खून निकल आता है और वो आंसू नहीं होते बल्कि जिगर में पड़ने वाले छालों का लहू होता है। का मेरे बाप ने बताया था इसके जिगर के अंदर छाले बने, जब वो फूटे गए तो वही आंसू बन के निकले गए। आज तक मुझे वो बात याद है, इतना सुनना था। मौलाए कायनात कहते हैं कोई जाए मेरे हुसैन को बुला लाए, कोई जाए मेरे बेटे को बुला लाए। इतने में इमाम हसन हुसैन को बुलाया गया, मेरे इमाम अली मकाम तशरीफ लाए गए। मौलाए कायनात घुटनों के बल जमीन पे आए गए। आपने कहा था शहजादे माँ के विसाल के बाद आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हुक्म देना चाहता हूँ। बेटे मानोगे? काबा हुक्म दे दीजिए, हम गर्दनें कटा देंगे, तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। आपने शहजादे से कहा बेटे जरा कमीज तो ऊपर करो। मेरे इमाम ने कमीज को ऊपर किया है। जरा दिल थाम के सुनना बाप कौन होता है। हजरत अली ने जब बेटे के सीने को देखा, कभी सीना चूम रखे हैं, कभी रो रखे हैं, कभी आंसू साफ कर रखे हैं, कभी बेटे के सीने से लिपटते हैं। किसी ने कहा था या अली बात समझ में नहीं आई, फैसला ऊंट का होना था, फैसला ऊंट का होना था, ये बेटे कहां से आ गए? आपने कहा तुमने नहीं देखा, ऊंट वाले ने क्या बताया है? जिनके सामने बेटे शहीद होते हैं उन बापों के दिलों पे जख्म बन जाते हैं। मेरे अली ने कहा था ये ऊंट है, ये मेरा हुसैन है, ये जानवर है, ये करीम तबीयत का मालिक है, इसके सामने एक कटा है तो इसके दिल पे जख्म हो गया है। मेरा हुसैन तो वो है जिसके सामने अकबर के भी तीर लगेंगे, असगर भी शहीद होंगे, अब्बास भी होंगे। मैं इसलिए चूम रहा हूं कल जब ये सब शहीद होंगे उस वक्त मेरे हुसैन के दिल का हाल क्या होगा। आज मैं इसलिए चूम रहा हूं कि कल हुसैन को कोई चूमने वाला नहीं होगा। आज इसलिए चूमा है ताकि जब कल दुख आए आज अली के लबों का बोसा करबला में हुसैन के कलेजे की ठंडक बनता ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह हजरत। ये बाप होता है जिनकी आंखें भीगी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा अपने लिए भी मगफिरत मांगना और आज मेरे लिए भी ज़हरा के लालों के सदक़े में मगफिरत मांग के जाना। ये लम्हे बार बार नहीं आते और आंखें उनकी भीगती हैं जिन पे हुजूर का खास करम होता है। बेशक अल्लाह सलामत रखे पूरी महफिल को। मैं अर्ज कर रहा हूं ये बाप होता है और फिर हम कहते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मेरे लिए किया क्या है। खुदा की कसम अगर आधार कार्ड में बाप का नाम मौजूद है ना तो ये तुम्हारे बाप का तुम पे सबसे बड़ा एहसान है। बेशक बेशक, ये याद रखिएगा मेरी बात।
अगर आधार कार्ड से बाप का नाम हटा दो, सोसाइटी में कोई करवट में बैठाने तैयार नहीं होगा। कभी बाप को ना बोलना, बातें बहुत ज्यादा है। मैं अगर मिसाल देने पे आऊं तो बड़ा वक्त लगे, बस मैं बात समेटने लगा हूं। बाप भी बड़ा अहम होता है, बाप भी बड़ा अहम होता है। खुदा आपको सलामत रखे मेरे अजीज नौजवानों। बाप की कुर्बानियां हमें याद रखनी है। जैसे हमारे फ़हीम भाई को आज बच्चों की खुशी है, उसी तरह हमारे माँ बाप को भी खुशी हुई होगी। आज जिस तरह हमारे भाई ने बच्चों की अकीक़े के मौके पे हुजूर को बुलाने का एहतमाम किया है, मैं तो इसको हुजूर को बुलाने का एहतमाम कहता हूँ। इसलिए कि कार्ड लिख करके किसी अमीर की चौखट पे डालो तो अमीर आ जाते हैं, जलसा सजा के बाद मदीने तक पहुंचाओ तो मुस्तफ़ा मदीने से तशरीफ ले आते हैं। बेशक, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ये हुजूर को बुलाने का एहतमाम है। बेशक। हाँ, वो कहा था किसी ने गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, वाह। किस गली से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। हाँ, किस गली से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। बेशक। हुजूर चाहे तो तशरीफ ला सकते हैं, और अगर वो ना आना चाहे, वो चाहे तो वहीं से लेटे लेटे इस पूरी महफिल को मुलाहिजा फरमा। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वो कहा था किसी ने, अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, वाह, तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। हाँ, तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। बेशक बेशक। मेरे नौजवानों, बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। कभी ये मत कहना मेरे बाप को मेरा दुख नहीं होता है। बाप को कितना दुख होता है। जब हजरत याकूब हजरत यूसुफ की जुदाई में 40 साल तक रोए ना, तो आंखों की रोशनी खो बैठे थे। लाओ कोई इतनी बड़ी मिसाल बाप के प्यार की मिलती हो तो लाओ। जिस बाप ने बेटे की मोहब्बत में रोते रोते आंखों की रोशनी खो दी हो, और फिर रिश्ता इतना गहरा, जब भाई कमीज लेकर के लौटे तो बाप ने कह दिया था मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बाप होता है जो अंधा हो करके भी A to Z सिर्फ हवाओं से बेटों को पहचान लेता। वो तो फिर अल्लाह के नबी है हजरत याकूब। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अंधे का लफ्ज मैंने उनके लिए नहीं बोला, ये मुतलकन तेरे मेरे बाप के लिए बोला है। जी जी। आंखों की रोशनी खत्म। और सुनो, रिश्ते भी रिश्ते होते हैं। अल्लाह हम सबको हजरत यूसुफ की बाप से मोहब्बत का सदका अता कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आपको जिस कैद खाने में डाला गया था वो जमी दोस्त था। यहां क्या बोलते हैं, बेसमेंट। बेसमेंट तो जमीन में होता है। हाँ, जमीन बेसमेंट बोलते क्या है? भारसी, भागसी। तो एक जमीन के अंदर था, और एक छोटा सा रोशनदान ना जमीन के लेवल से खुला हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी रोशनदान के करीब आ जाते। सुने जरा, है तवज्जो, चल लूं थोड़ा सा और, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत यूसुफ उसी रोशनदान के करीब आ जाते और बैठे रहते, देखते काश कोई आ जाए ऐसा जो मेरा पैगाम मेरे वतन तक ले जाए। क्योंकि जब बेटे परदेश में होते हैं ना, तो उन्हें सिर्फ एक फिक्र सताती है, पता नहीं अब्बा का क्या हाल होगा। ये लायक बेटों की बात कर रहा हूं। उन्हें एक फिक्र सताती है, पता नहीं हमारे बाप का क्या हाल होगा। और फिर यहां तो हजरत यूसुफ को बाप से छीना गया है। जी जी। एक ख्याल रहता था काश कोई आ जाए, मेरे बाप तक मेरी बात पहुंचा दे, काश कोई आ जाए। एक दिन ना किनान का एक ताजिर आया, वो किसी काम से वहां रुका। उसका ऊंट रस्सी छुड़ा के उधर दौड़ा जिधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। बेशक। और उस रोशनदान के करीब आके रुक गया जिसके सामने हजरत यूसुफ बैठे हुए थे। जब करीब आया, ऊंट को पकड़ने के लिए उसका मालिक हजरत यूसुफ ने चुपके से आवाज दी, सुन परदेसी है। उसने कहा हाँ। कहा एक बात मेरी भी सुन जा। कहा कहां का रहने वाला है? उसने कहा किनान का रहने वाला हूं। इतना सुना आंखों में चमक आ गई। बेशक बेशक, रब का शुक्र अदा किया। बेशक। कहने लगे किनान में याकूब को जानते हो? उसने कहा उन्हें कौन नहीं जानता।
बेशक बेशक। कहा भी वो कैसे है? तो उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं, उनका एक बेटा था यूसुफ, बेशक वाह, जो उन्हें जान से ज्यादा प्यारा था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।